प्रधानमंत्री ने कोविड की स्थिति को लेकर 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ किया संवाद। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट के साथ ही टीकाकरण पर दिया जोर। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 15वीं बैठक में मुख्यमंत्री ने 158 एमओयू पर कार्रवाई शुरू नहीं होने के कारण निरस्त करने का लिया निर्णय। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पंजीयन कराना सरल। पूर्व में पंजीकृत किसानों को धान बेचने के लिए पंजीयन की आवश्यकता नहीं। और राजनांदगांव के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में 33 जवानों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। तीसरी लहर के मद्देनजर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने अस्पतालों में किया गया इंतजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट के साथ ही टीकाकरण कोविड से निपटने में कारगर है। प्रधानमंत्री ने आज कोविड की स्थिति पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र और केरल के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली बातचीत करते हुए यह बात कही कि ऐसे ही ट्रेंड हमें सेकंड वेव के पहले जनवरी फरवरी में भी देखने को मिले थे। इसलिए आशंका स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है कि अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिल स्टेशनों और बाजारों में लोगों की भीड़ चिंता का विषय है। उन्होंने कोविड से बचाव के उपायों का कड़ाई से पालन करने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी हमारा मुद्दा ये होना चाहिए कि हम तीसरी लहर से अपने आप को कैसे बचाएं। देश ने इतनी बड़ी महामारी से मुकाबला आपसी सहयोग और एकजुट प्रयासों से ही किया है। सभी राज्य सरकारों ने जिस तरह एक दूसरे से सीखने का प्रयास किया है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझने का प्रयास किया है, एक दूसरे को सहयोग करने की कोशिश की है और हम अनुभव से कह सकते हैं कि ऐसे ही प्रयत्नों से हम आगे इस लड़ाई में विजयी हो सकते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले श्री मोदी ने असम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के साथ भी बातचीत की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के 103 और वर्ष 2001 से वर्ष 2018 तक के 55 एमओयू पर कार्रवाई शुरू नहीं होने के कारण उन्हें निरस्त करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 15वीं बैठक में मक्का और गन्ना से बनने वाले एथेनॉल प्लांट के पूंजी निवेश के प्रस्तावों को जल्द से जल्द मंजूरी देने की बात कही। उन्होंने प्रभावशील एमओयू के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने उद्योगों की समस्याओं को दूर करने के लिए 2 समितियों का गठन करने के निर्देश दिए। नीतिगत मामलों के संबंध में उद्योग मंत्री की अध्यक्षता और क्रियान्वयन संबंधी मामलों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित करने को कहा। बैठक में उद्योग मंत्री कवासी लखमा, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल सहित आला अधिकारी मौजूद थे। राज्य सरकार द्वारा बैठक में लिए निर्णयों पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जिस तरह से बस्तर के लोहंडीगुड़ा में जमीनें वापस की गई हैं, उसी तरह कोरबा में भी जमीन वापस की जानी चाहिए। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के द्वारा जो एमओयू किए गए थे, वर्तमान सरकार के द्वारा उसको निरस्त की गई है और इसके पीछे जो बड़ी बात है कि
प्रदेश का खजाना खाली है और ऐसी स्थिति में कि खजाना कैसे भरा जा सके। कुल मिलाकर के कोरबा का एक जो प्रकरण आया, जो कांग्रेस की सरकार के समय जो किए गए थे, और वहाँ के किसान आंदोलन थे कि उनकी ज़मीन वापस होनी चाहिए। जिस प्रकार से बस्तर में ज़मीन लोहंडीगुड़ा को वापस किया गया है, आज कोरबा के लोगों के द्वारा लगातार इस बात को लेकर के ज्ञापन और उसके साथ में मांग की जा रही है। मुझे लगता है कि उनके ज़मीन वापस करेंगे किसानों को, तो निश्चित रूप से उस किसानों का भला होगा। गौरतलब है कि वर्ष 2019 से अब तक 115 एमओयू प्रभावशील हैं। इनमें प्रस्तावित पूंजी निवेश 46,937 करोड़ रुपए है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि 92 परियोजनाओं में क्रियान्वयन शुरू हो गया है, जबकि एक में उत्पादन का काम भी चल रहा है। वहीं 23 नए एमओयू के तहत कार्य शुरू किया जाना है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत संयुक्त खातेदार किसानों को पंजीयन के लिए अब शपथ पत्र नहीं देना होगा, सिर्फ स्वघोषणा पत्र देना होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का सुगम तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए योजना के गाइडलाइन में आंशिक संशोधन किया गया है। कृषि विभाग ने इस संबंध में जारी संशोधित आदेश में कहा है कि ऐसे किसान जिन्होंने खरीफ वर्ष 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचा था, उन्हें अब फिर से पंजीयन कराने की जरूरत नहीं है। वहीं खरीफ की प्रमुख फसल मक्का, कोदो कुटकी, सोयाबीन, अरहर और गन्ना के विक्रय के लिए किसानों को पंजीयन कराना होगा। नई गाइडलाइन के अनुसार संयुक्त खातेदार किसानों का पंजीयन नंबरदार के नाम से किया जाएगा और इस संबंध में अब सिर्फ स्वघोषणा पत्र देना होगा। संयुक्त सचिव कृषि के.सी. पैकरा ने संशोधन आदेश के अनुसार पंजीयन की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पोर्टल पर जाकर 30 सितंबर तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास अभी भी 2,51,00,000 से अधिक कोविड टीके उपलब्ध हैं। केंद्र के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 41,10,00,000 से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए हैं। 52,90,000 और टीके जल्द ही मिल जाएंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान का नया चरण पिछले महीने की 21 तारीख से शुरू हुआ था। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार मुफ्त टीके उपलब्ध करा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार टीका निर्माता कंपनियों से 75% टीकों की खरीदी कर रही है। अभियान के तहत अब तक 39,53,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण के साथ ही संक्रमितों के उपचार पर भी फोकस किया जा रहा है, जिससे कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.28% पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में 38,949 संक्रमण के नए मामले मिले हैं। देश में उपचार करा रहे संक्रमितों की संख्या 4,30,422 है। प्रदेश की स्थिति की बात करें तो कल 333 नए संक्रमितों का पता चला है। राज्य में वर्तमान में कोविड संक्रमण के 4,016 सक्रिय मामले हैं। राजनांदगांव जिले के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के 35 जवानों में कोरोना संक्रमण का पता चला है। जवानों के संक्रमित पाए जाने पर कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश चौधरी ने बताया है कि बीते 4 दिनों से जांच के दौरान कोरोना संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया था। कल अचानक 33 जवानों में संक्रमण की पुष्टि हुई। डॉक्टर चौधरी ने बताया कि राजनांदगांव जिला महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, इसलिए सीमावर्ती क्षेत्र बाग नदी और सालेवारा में स्वास्थ्य विभाग शिविर लगाकर बाहर से आने वालों की जांच की जा रही है। विगत 10 से 14 दिन में 4 दिन एक भी प्रकरण नहीं आया है। 0 केस दर्ज हुआ है कोरोना का, जबकि हम लोग सैंपल लगातार ले रहे हैं। 2,500 से 3,000 सैंपल प्रतिदिन हो रहा है। और इसको देख के ये नहीं सोचना चाहिए कि जिला कोरोना मुक्त हो गया है। सतर्कता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बॉर्डर राज्य में का जिला है, ये महाराष्ट्र लगा हुआ है और मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, तो हम लोग को काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। लोग बाहर जाते हैं, बड़े बड़े शहरों को जा रहे हैं, अगर कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे तो दिक्कत आ सकती है। तो लापरवाही बिल्कुल भी ना करें और जब भी बाहर निकलें मास्क लगाएं, दूरी बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और लक्षण आने पर तत्काल अपनी जांच कराएं। डॉक्टर चौधरी ने टीकाकरण के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अभी तक 50% लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है।
करीब 6.5 लाख लोग टीके की पहली डोज लगा चुके हैं। वहीं 1.5 लाख से अधिक लोगों को कोरोना टीके की दूसरी डोज भी लग चुकी है। टीकाकरण पूरे ज़िले में लगातार चल रहा है। हम लोग ने अभी तक 50% लोगों को टीकाकृत कर चुके हैं और प्रतिदिन टीकाकरण हो रहा है। और मेरा निवेदन सभी से यही है कि 18 से ऊपर जितने भी लोग हैं जिनको टीका नहीं लगा है, अपने आसपास के स्वास्थ्य केंद्रों या सेंटर पर जाकर, जहां पर टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है, जाकर अपना टीका जरूर लगवाएं, ताकि हम कोरोना जैसी महामारी से बच सकें। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर सभी विकास खंडों में 50-50 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल बनाए गए हैं। इसके अलावा पेंड्री स्थित चिकित्सा महाविद्यालय में ऑक्सीजन युक्त 100 बिस्तरों का कोविड अस्पताल बनाया गया है। विश्व युवा कौशल दिवस पर कुष्ठ मिशन ट्रस्ट व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र चांपा द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में युवाओं की कौशल आवश्यकताओं पर परिचर्चा की गई। इसमें दिव्यांगजनों के कौशल विकास और उनके लिए रोजगार की उपलब्धता जैसे विषय भी शामिल किए गए थे। संस्था के प्राचार्य महेंद्र राव ने कहा कि युवा वर्ग के लिए कौशल विकास योजना के जरिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। उन्होंने कहा कि हर युवा अपनी पसंद और हुनर के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार हासिल कर सकता है। उन्होंने बताया कि परिचर्चा का मुख्य उद्देश्य शिक्षित युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित करना है। युवा कौशल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा देश, जिसकी 65% से ज़्यादा जनसंख्या युवा है, और इन युवाओं के कांधों पर देश की सारी कार्य निर्भर करते हैं। चूँकि युवा हमारे देश की एक रीढ़ है, तो इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी युवाओं के कांधों पर है। जितने भी उद्योग धंधे चलाए जाते हैं वो युवाओं की कुशलता के ऊपर आधारित होती है। जितने ज़्यादा युवा कुशल होंगे उतनी बेहतर अर्थव्यवस्था होगी। परिचर्चा के दौरान प्रशिक्षणार्थियों की समस्याओं का समाधान किया गया। कोरबा में प्रसव पीड़ा से तड़प रही एक महिला के लिए डायल 112 के जवान फरिश्ते के रूप में सामने आए। पुलिस के इन जवानों ने महिला को खाट में लेकर पैदल ही जंगल का रास्ता तय किया और मुख्य मार्ग पर खड़े अपने वाहन तक पहुंचे, जिससे महिला सही समय पर अस्पताल पहुंच सकी और वहां उसने स्वस्थ बालक को जन्म दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा कीर्तन राठौर ने बताया कि वनांचल गांव पुटी पखना से महिला के पति ने 112 नंबर पर कॉल कर मदद मांगी। सूचना मिलने पर पसान थाना क्षेत्र के जवान लालचंद पटेल और चालक विनय पाल पुटी पखना के लिए निकले, लेकिन गांव तक सड़क नहीं होने के कारण 2 किलोमीटर पहले ही गाड़ी रोकनी पड़ी। जवान गाड़ी छोड़कर पैदल ही गांव की ओर निकल गए और महिला की हालत को देखते हुए खाट पर लेकर जंगल के रास्ते गाड़ी तक पहुंचे। जिला कोरबा मुख्यालय से 100 से भी लगभग ज़्यादा किलोमीटर की दूरी पर जो अपना पसान थाना क्षेत्र है, वहाँ का जो पुटी पखना गांव है, वहाँ कल रात में एक जो महिला थी अनिता हुई के, उसका प्रसव का पीड़ा था। इसकी सूचना हमारे 112 के टीम को मिला, जिस पर 112 में तैनात आरक्षक जो लालचंद पटेल हैं और चालक विनय पाल, सूचना मिलने पर तत्काल वहाँ पहुँचे। चूँकि वहाँ का मार्ग बहुत दुर्गम था, जहाँ पे वो लोग थे, सामान्य गाड़ी के जाने का आवागमन का रास्ता नहीं था। वहाँ से उसको खाट पर उठा करके लेके आए और उसके बाद फिर हॉस्पिटल पहुँचाए, जिससे दोनों जो बच्चा है और उसकी माँ है वो दोनों एकदम सुरक्षित हैं। इस प्रकार से पुलिस टीम के द्वारा जो हमारे आरक्षक हैं 112 का जो टीम है, बहुत ही उत्कृष्ट और सराहनीय काम किया है। श्री राठौर ने बताया कि दोनों जवानों को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।